देखिए दोस्तों, अगर आप स्प्लेंडर प्लस का इंजन फिटिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं गियर बॉक्स के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, आप हमारे नए चैनल पर आए हैं, तो चैनल को फॉलो कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो मैकेनिक भाइयों, जब आप इंजन को फिटिंग करें ना, तो आपको ये जो गरारी जो मेन शाफ्ट होती है ना, इसको इसकी जो टी होती है ना, वो गिर लेनी होती है। जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, BS6 में और BS4 में इसमें फ़र्क दे दिया है। यानी एक दाँते का इसके अंदर फ़र्क होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको गिन लेनी है और मैं आपको आज इसमें बताने वाला हूँ कि फुल डिटेल में बताऊँगा कि गियर बॉक्स को आपको किस तरह से फिटिंग करना है। तो मेन शाफ्ट जो शाफ्ट होती है, इसकी चूड़ियाँ भी चेक करनी होती हैं कि चूड़ियाँ कहीं से कट हुई तो नहीं है। अब दोस्तों, इस पे नट चला करके चेक करेंगे कि नट जो है, इसकी जो शाफ्ट है सही है या ख़राब है। तो दोस्तों, इसकी शाफ्ट भी सही है और इसका जो नट होता है ना, वो भी सही है, स्क्रू। तो दोनों चीज़ें सही हैं। अब मैं आपको 70-80 गरारी दिखा रहा हूँ। ये दूसरे गियर की गरारी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पुरानी गरारी है, तो इसके दाँतें कट चुके हैं। तो दोस्तों, जब हम दूसरा गियर डालते हैं ना, तो गियर डालने पे ये घाय-घाय की आवाज़ करती है, जैसे कोई चीज़ हल्का चल रही है। तो आपको ये गियर बॉक्स की गरारी डालनी है और जो शाफ्ट है ना, इसके अंदर देखना होता है कि गरारी डालते समय कि ये फ्री होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपको तो मेन शाफ्ट को फिटिंग करना है। अब दोस्तों, इसके ऊपर से एक वार्सल लगानी होती है। बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूँ आपको, आपकी बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। मैं आपको गियर बॉक्स से बांधना किंग बना दूँगा, यानी कि आप गियर बॉक्स को अच्छे तरीके से, सही तरीके से फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका लॉक लगा लेंगे। लॉक को ज़्यादा फैलाना नहीं है और लॉक को बहुत प्यार से इसके अंदर फिटिंग करना होता है। जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, वार्सल को नीचे की साइड में फिटिंग करेंगे और ऊपर से लॉक लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको पिन पेचकस की मदद से लॉक को नीचे को कर लेना है। तो मैकेनिक भाई, लॉक को फिट करते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि लॉक को ज़्यादा बाहर की तरफ ना फैलाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर लॉक को आप बाहर की तरफ फैलाएंगे, तो लॉक जो है, कभी कभी ऐसा होता है फिटिंग करते समय, या आपने इंजन फिट कर दिया है, तो लॉक निकलने के चांसेस बन जाते हैं और आपको इंजन दोबारा खोलना पड़ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरह से लॉक लगाने के बाद गरारी को चेक करना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। ये आपको दूसरे गियर की गरारी डालनी है। ये देख रहे हैं आप, इसके दांते चेक करने हैं, क्योंकि इसकी जो टी होती है ना, इनको चेक करना होता है कि टी कोई सी कट हुई तो नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे इसको फिटिंग करेंगे, थोड़ा शाफ्ट में टाइट जा रहा है, क्योंकि पुरानी शाफ्ट है, लेकिन ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से फिटिंग करेंगे अंदर साइड में। यहाँ पे चेक करेंगे कि गरारी टाइट तो नहीं चल रही है। तो दोस्तों, अगर गरारी टाइट चलती है, तो आप गरारी को जरूर चेंज करें, क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अब दोस्तों, इसका लॉक लगाना है। लॉक भी मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लॉक को ज़्यादा फैलाना नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको मैकेनिक भाइयों ये लॉक लगाना है। और वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें और प्लास से दबा करके रखें नीचे की साइड में। इस तरह से आप प्लास से इसको दबाएंगे, तो ये दोस्तों, हमने दूसरी रेल गरारी फिट कर दी 21 टी। तो दोस्तों, इसके दांते भी चेक करें, जो इसकी टी होती है, तो प्लास से इसको दबा करके रखें। मैकेनिक भाइयों, यहाँ पे इसको हिला करके चेक करेंगे इस तरह से कि लॉक हमारा सही तरीके से फिट हो गया है या नहीं हुआ है। तो लॉक मैंने फिटिंग कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे इसको मैंने हिला करके चेक कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे इस गरारे को भी चेक करना होता है, जो इसकी टी होती है ना, ये चेक करना होता है और गिन करके चेक करना होता है। क्योंकि हमारे मैकेनिक भाई जो है ना, जब BS6 का या BS4 का गियर बॉक्स आप फिटिंग करेंगे, तो गरारे को जरूर गिन लेंगे। अगर आपने इस गरारे को नहीं किया है, फिटिंग किया है, जो दांते नहीं गिने इसके टी के, तो गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे मैकेनिक भाई को चेक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से आप चेक करेंगे कि गरारी सही से फिटिंग आ रही है, नहीं आ पा रही है। तो इस तरह से आप हिला लेंगे और हिलाने के बाद इसको मैं निकाल करके दिखाऊंगा आपको दोबारा। तो यहाँ पे ये वार्सल लगानी है आपको। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आप इसको वार्सल लगाएंगे। तो पहले वार्सल लगा लिया और गरारे को टाइट करके, थोड़ी टाइट है, और इस तरह से आप फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी मेन शाफ्ट जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इस तरह से गियर बॉक्स को फिटिंग करेंगे। अब दोस्तों, ये टॉप गियर शाफ्ट है और इसके अंदर 29 टी गरारी होती है। तो यहाँ पे शाफ्ट को चेक करेंगे और इसकी टीवी गिनेंगे, क्योंकि ऐसा BS सी डिलक्स में और स्प्लेंडर प्लस में चेंजिंग किया दोस्तों। जो ओल्ड मॉडल है, उसके अंदर चेंजिंग कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके गियर बॉक्स को जब आप फिटिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखना होता है कि गरारे के पीछे लॉक लगाना, लॉक के बाद जो है वार्सल लगानी है, वार्सल लगा के गरारी लगानी है।
और गरारी लगाने के बाद दोस्तों इसके अंदर लॉक लगाना है। अब ये गरारी जो है ना, इस गरारी को जरूर चेक करना होगा। इसमें क्या होता है कि एक 26 टी होती है और एक 25 टी होती है। तो दोस्तों जो सीडलेस वगैरह जो बाइक आई है ना, उसमें है 25 टी है, और जो ओल्ड वाली स्प्लेंडर प्लस है ना, उसमें 26 टी है। तो आप इसके अंदर चेक करेंगे, वार्सल लगाएंगे, और वार्सल लगाने के बाद गरारी लगाएंगे, गरारी के बाद ये वार्सल लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ये हमारा गियर बॉक्स तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हमारी जो फर्स्ट गियर की गरारी होती है ना, इसको भी मैं आपको फिटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आपको ये गरारी चेक करनी है, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। गियर बॉक्स को जब आप फिटिंग करेंगे ना, तो साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों ये गहराई देख रहे हैं आप इस तरह से, तो ये गहराई अंदर की साइड नहीं जाएगी, ये बाहर की साइड में जो प्लेन है ना, ये अंदर की साइड जाएगी। जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको फिटिंग करनी है। और मैकेनिक भाई इसके ऊपर से ये बुश लगाना, यहाँ पे बुश लगा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब ऊपर से वार्सल लगानी है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल गियर बॉक्स तैयार हो चुका है, और ये इस साइड में एक वार्सल है, नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में। तो आपको इस तरह से फिटिंग करना है, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ चैम्बर के अंदर। तो यहाँ से आप इसे ऐसे फिटिंग करेंगे इस नीचे की साइड में। तो मैकेनिक भाइयों आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको गियर बॉक्स को किस तरह से फिटिंग करना है। तो दोस्तों हम ज़्यादातर इंजन के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, वो वायरिंग के ऊपर। तो दोस्तों न्यूट्रल पत्ती लगानी है, गियर सिलेक्टर न्यू लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। न्यूट्रल पत्ती आप जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप न्यू लगाएं मार्केट में ज़्यादा महंगी नहीं मिल पाती है, तो आप इसको नहीं लगाएंगे। और गियर सिलेक्टर को भी फिटिंग करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से आपको गियर सिलेक्टर फिटिंग करने, ऐसे इस तरह से आप फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों गियर बॉक्स बिल्कुल 100% मैंने एक एक बात जो है आपको जेन्युइन बताया है। और ये नीचे की साइड में आप फिटिंग करेंगे, टॉप गियर शाफ्ट जो है आप ऊपर की साइड में फिटिंग करेंगे। तो मैं कह रही भाइयों, इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ गियर बॉक्स में, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और